नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर पांडे ए.के. अरुण और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे भावनात्मक शुद्धिकरण के विषय पर जो आपको अच्छा लगेगा और आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। ये टॉपिक है कैथारसिस का। कैथारसिस यानी भावनात्मक शुद्धिकरण। क्या आपने कभी रोकर अपने मन को हल्का किया है? क्या आपने कभी डायरी के कुछ पन्ने लिखकर अपने आप को शांत किया है? और क्या आपने कभी खुद से किसी की शिकायत करके हल्का महसूस किया है? अगर नहीं, तो इसी को कैथारसिस यानी भावनात्मक शुद्धिकरण कहते हैं। आज हम इसी पर विस्तार से विचार करेंगे क्योंकि ये जीवन का बहुत ही आवश्यक पहलू है। दरअसल कैथारसिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है शुद्धि। जब हम अपने गहरे दबे हुए भाव जैसे दुख, क्रोध, भय या दर्द को खुलकर बाहर निकालते हैं और उसके बाद शांति महसूस करते हैं, तो वो अनुभव कैथारसिस कहलाता है। खोए हुए बच्चे के लिए रात को रोती है। एक छात्र पढ़ाई के तनाव से टूटकर रो पड़ता है। एक सैनिक वर्षों बाद अपने दर्द को साझा करता है। ये सब कमजोरी नहीं, भावनात्मक ईमानदारी है। हमारी भावनाएं एक बांध की तरह होती हैं। अगर उन्हें समय पर बाहर न निकाला जाए तो वे एक दिन फट पड़ती हैं और तब होता है मानसिक तनाव, अवसाद यानी डिप्रेशन। गुस्से की समस्याएं पैदा होती हैं और आत्महत्या तक के विचार मन में पनपने लगते हैं। लेकिन अगर हम भावनाओं को कैथारसिस के जरिए बाहर निकालें, जैसे कि बात करके, लिख के, रो कर, तो हम भीतर से हल्का और स्वस्थ महसूस करते हैं। मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रायड ने भी माना कि भावनाओं का अभिव्यक्त होना मानसिक शांति की कुंजी है। एक बूढ़ा व्यक्ति रोज एक ही बस स्टॉप पर बैठा मिलता था। एक दिन एक लड़के ने पूछा, बाबा आप यहां रोज क्यों आते हैं? वो बोले, यही मेरी पत्नी का इंतजार करता था, अब उसके बिना उसे याद करने आता हूं। उसकी आंखें नम थीं, यही था उसका कैथारसिस। एक छोटी लड़की जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय छिपी हुई थी, उसने अपनी डायरी में अपने डर, अपने सपने और अपनी तकलीफें लिखा करती थी। उसकी लेखनी ने जो उसे जिंदा रखा, यह काबिले तारीफ था। यह लिखना उसके लिए भावनात्मक शुद्धिकरण बन गया। जब कोई अभिनेता रोते हुए सीन करता है तो कभी कभी वो अपने निजी दर्द को बाहर निकाल देता है और ये उसका रियल परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस के पीछे छिपी असली भावनाएं, यही तो है कैथारसिस। कैथारसिस के कई तरीके हैं, जैसे खुलकर रोना। आंसू कमजोरी नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा है। उन्हें रोकना नहीं, बहने दीजिए। अपने मन की बात को कागज पर उतारना आत्मा को साफ करना है। दोस्त, काउंसलर, कोई अजनबी अगर वो सुन सके तो आप खुलकर उससे बातें कर सकते हैं। इससे भी कैथारसिस होता है। गाना, पेंटिंग, नृत्य, अभिनय, कला में भावनाओं का विस्फोट होता है और यह भी कैथारसिस का एक रूप है। अंदर की चुप्पी में बैठना, भगवान या खुद से बात करना एक गहरी भावनात्मक राहत है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, मजबूत बनो, रोते नहीं हैं, दुख छुपाओ, दुनिया मत दिखाओ। पर यह मजबूती नहीं, ये भावनात्मक दबाव है। सच्ची ताकत तब होती है जब आप अपने आंसुओं को स्वीकार करते हैं। दोस्तों,
आपके भीतर भले ही तूफान हो, पर उसे दबाना समाधान नहीं है। उस दर्द को बाहर निकालिए, उस तकलीफ को नाम दीजिए और उस भावना को आजादी दीजिए। कैथारसिस आपका दुश्मन नहीं, आपका एक हीलिंग टूल है। अगर आप आज टूटे हैं तो लिखिए, रोइए, किसी से बात कीजिए, संगीत सुनिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि कैथारसिस के बाद मन साफ होता है, आत्मा हल्की होती है और जीवन में नयापन आता है। आप नई ऊर्जा महसूस करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।